गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स, यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सभी आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे ये वाली विंडो ओपन होगी। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो ओपन होगी। आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो होगी। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और साथ के साथ लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया जब वोटेड लिखा जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपसे पूछी जा रही है कि क्या आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म जानते हैं? बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए आप सबसे पहले हमें, अगर आपसे पूछा जाए कि 5x+8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बताइए ये चीज क्या है? बताइए कि क्या चीज है ये। ऑप्शंस देते हैं आपको, ठीक है, आपको ऑप्शंस देते हैं। बताइए कि ये एक, हाँ बच्चे यही पूछते थे कि बताइए क्या ये एक इक्वेशन है? ए ऑप्शन, क्या ये एक इक्वेशन है? बी ऑप्शन, कि क्या ये एक, हाँ बच्चे क्या ये एक पोलिनोमियल है? क्या ये एक पोलिनोमियल है? और थर्ड ऑप्शन, चलो दो ही बताओ, क्या ये इक्वेशन है या फिर ये पोलिनोमियल है? बताइए। ठीक, चलिए वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आया है। सूरज का आंसर आया है ए, आशीष का आंसर आया है बी, गुड्डू का आंसर आया है ए, नरेश का आंसर आया है बी। तो अभी आप लोग इस चीज में भी क्लियर नहीं हो कि ये एक इक्वेशन है या एक पोलिनोमियल है। अच्छा, आप हमें बताइए, इक्वेशन के अंदर आप लोगों को मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर हम बताएं आपको इक्वेशन, AQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर आप लोग जानते हो, इक्वेशन के अंदर आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वल टू, यानी कि आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा इक्वेशन के अंदर। ठीक है, क्या इसके अंदर इक्वल टू का साइन है? आप कहोगे सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है। पर क्या ये एक पोलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ सर ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर ये एक लीनियर, क्या है आप लोग जानते हो, सॉरी, क्योंकि सर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? सर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और सर ये एक पोलिनोमियल भी है। ठीक है, चलिए बताइए कि इतना क्लियर सभी को कि ये एक पोलिनोमियल है? बताइए इतना क्लियर सभी को कि ये एक पोलिनोमियल है? ठीक, अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि एक पोलिनोमियल है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5x+8 बराबर 0, अब आप बताइए क्या है ये? अब ये एक पोलिनोमियल है या फिर अब ये एक इक्वेशन है? बताइए। अगर लिख दिया जाए 5x+8 इक्वल्स टू 0, तो बताइए अब ये एक पोलिनोमियल है या फिर एक इक्वेशन है? ठीक, चलिए अब आप लोग कहोगे कि सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, जो कि अभी आपने पीछे वाली स्लाइड पे समझाया भी था कि सर इक्वेशन के अंदर आप लोगों को इक्वल टू का साइन मिलेगा। अब इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, तो अब कहोगे आप लोग कि ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया है। और हमेशा याद रखना, इक्वेशन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? एक इक्वेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं सर? एक इक्वेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो। एक पार्ट होता है इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड। और सर एक पार्ट होता है हमारे इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। बोलिए इतना क्लियर सभी को? राइट हैंड साइड। ठीक, एक इक्वेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सर एक पार्ट होता है इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक पार्ट होता है इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RHS, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LHS। ठीक, यहां तक क्लियर सभी को? बोलिए क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब आप लोग हमें बताइए कि क्या ये एक इक्वेशन है 5x-4y प्लस के 8 बराबर 0? बताइए क्या ये एक इक्वेशन है? यस और नो? बताइए, क्या ये एक इक्वेशन है? यस और नो? ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया यस कि सर ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि सर इसके अंदर आपने बताया था इक्वल टू का, सर आपने बताया था इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, तो सर इस वजह से यस ये एक इक्वेशन है। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताइए कितने होंगे?
आप लोग इसके अंदर जल्दी से नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताइए, कितने हो गए नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आपने कहा सर इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सर एक वेरिएबल तो ये रहा एक्स और एक वेरिएबल ये रहा वाई, यानी कि आपने कहा सर इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, सर दो है। और सर एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल हमारे पास में वाई है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि आप मैक्सिमम पावर बताइए वेरिएबल की क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, आप कहोगे सर अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखी जाए, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखी जाए तो सर हमें क्या दिख रहा है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, सर एक्स की पावर भी एक है और वाई की पावर भी एक है, यानी कि हमें एक्स की और वाई की दोनों की मैक्सिमम पावर कितने दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है। और आप लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो, कि जब आपके पास में ए एक्स प्लस बी का फॉर्म होता है तो आप कहते हो सर ये एक लीनियर इक्वेशन है, सॉरी एक लीनियर पोलिनोमियल है। आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने कहा था सर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, एक है। अगर हाईएस्ट पावर दो होती तो आप क्वाड्रेटिक बोलते, बट हाईएस्ट पावर एक है तो आप इसको क्या बोलोगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब आप यहाँ क्या बोलोगे कि सर ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है सर, इसकी हाईएस्ट पावर एक है वेरिएबल की, तो सर ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। बोले इतना क्लियर सभी को, ये एक लीनियर इक्वेशन है, बोलिए बच्चे। ठीक, यानी कि आपको इतना पता लग गया सर इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, दो हो गए, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया। सर अगर मैक्सिमम पावर देखी जाए एक्स और वाई की दोनों की वन है तो सर ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं आपसे, आप हमें बताना कि इसको हमको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बताइए क्या बोलेंगे इसको हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि आप कहोगे सर इसके अंदर दो वेरिएबल है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो सर इसका पूरा नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लिखेंगे इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बोले इतना क्लियर सभी को, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन पर ये दो वेरिएबल्स में। ठीक, चलिए अब आपको यस अच्छे से सर। पता लगती, बच्चे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, ये एक इक्वेशन है, सर इसकी मैक्सिमम पावर एक है, तो आप बोलोगे हेंस गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जल्दी से, और अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, कि सर इसके अंदर मैक्सिमम पावर एक है, दो वेरिएबल्स है, इस वजह से हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं। बस कुछ ही बच्चे वाई टाइप करके भेजते हैं, बड़ा ही बेकार लगता है कि रिस्पॉन्स आप लोग बहुत कम करते हो। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अगर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है और उसके अंदर अगर हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें तो बच्चे जनरल इक्वेशन क्या होगी, सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पर ए बी सी सभी रियल नंबर्स हैं और ए एंड बी एंड बोथ ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। ना तो ए जीरो हो सकता है ना ही बी जीरो हो सकता है। बोले इतना क्लियर सभी को, ना तो ए जीरो हो सकता है और ना ही बी जीरो हो सकता है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये देखना एक बार कि अगर हम लोग ये बात करें, किसकी बात करें, सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर बात करें तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जनरल फॉर्म बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, बच्चे जनरल फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो ए बी सी है, सर ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो हमारे ए बी सी रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ए बी सी, सर ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ए और बी की तो सर ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी जीरो नहीं हो सकते। हम ये कह रहे हैं बच्चे ध्यान से सुनना, ए और बी जीरो नहीं हो सकते। अगर ए जीरो हो गया तो बच्चे सारा जीरो हो जाएगा, फिर बनेगा बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर बी जीरो हो गया बनेगा बच्चे ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो फिर आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोल पाओगे, आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोल पाओगे। इस वजह से यह लिखा है बोथ ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक,
हाँ बच्चे, ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप कह रहे हो कि क्या सर सी जीरो हो सकता है? बिल्कुल सी जीरो हो सकता है, बिल्कुल सी जीरो हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सी जीरो हो सकता है, सी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो। तो सी जीरो हो सकता है, इसको कोई मना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो, और आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है माइनस के 2x प्लस के 8y माइनस के 10 इक्वल्स टू जीरो। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है, सर सी हो सकता है पर ए और बी क्यों नहीं? बच्चे आप हमें बताइए, अभी हमने आपको कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की थी कि बच्चे एक जनरल फॉर्म क्या होती है बताओ। आप लोगों से अगर जनरल फॉर्म पूछी जाए तो हमें जनरल फॉर्म बताते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरना है कि सर जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म होती है। हम ये भी बताएंगे कि ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, एबीसी क्या होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर्स होते हैं, और ए और बी जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बच्चे? अगर मान लो ए जीरो हो गया, रखो जरा ए को जीरो, ये कितना बनेगा, जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बच्चे तो जीरो हो गया, तो ये कितना बन गया, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? आप कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर आपने बी की वैल्यू को जीरो कर दिया, मान लो आपने बी की वैल्यू को जीरो कर दिया, बनाओ जीरो, तो ये कितना बनेगा हमारे पास में, ए एक्स प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी बराबर जीरो। तो बच्चे तो जीरो हो गया, यानी कि ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब ये इक्वेशन तो है लीनियर इक्वेशन, पर ये टू वेरिएबल्स में नहीं होगी। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, जबकि हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाने हैं तो आप कहोगे सर जनरल फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और सर ए और बी जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो हो गए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी या कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दिए थे। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो सर 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। आप लोग ये इतना जरूर जानते हैं कि सर जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू जीरो आए, ऐसा भी हो सकता है 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 लिखा जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 5x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस में कोई संख्या लिखी आ जाए, मान लीजिए माइनस के 10 लिखा जाए। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू जीरो बने। हाँ इक्वल टू जीरो आप लोग बना लोगे, अगर ये इक्वल टू 8 इधर तो इधर जाके माइनस के 8 हो जाएगा, यानी कि आप लोग इसे लिख सकते हो 5x प्लस 6y माइनस के 8 बराबर जीरो, या फिर आप इस माइनस को इधर ले जाके प्लस बना सकते हो कि 5x प्लस 6y प्लस 10 बराबर जीरो, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है कि इक्वल टू जीरो मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है इक्वल टू जीरो ना मिले। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपके पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन को रिराइट करो। किस फॉर्म में रिराइट करो? कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्मेट में दिखे। बताइए आप इसको क्या लिखोगे, जल्दी से बताइए आप इसको क्या लिखोगे, और अपनी कॉपी पे लिखिए, और लिखने के बाद में जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ कि आप इसको क्या लिखोगे। लिखिए बच्चे जल्दी से। देखो क्लास के अंदर अभी 15 बच्चे हैं, और 15 में से शायद कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो जरूर इसको लिख करके अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके जरूर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अपना आंसर कॉपी पे लिखिए और कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ जल्दी से। ठीक है, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी शायद अभी, अनंत पांडे के नाम से ऑन किया था शायद कैमरा। बोलिए बच्चे जल्दी से, आप लोग सॉल्व करके, बच्चे कुछ नहीं करना है। बच्चे ये नहीं पूछा जा रहा आप ये बताओ ए बी सी कितना है, आपसे कह रहा है कि आप इसे राइट करके दिखाइए। आपसे किसने कहा कि आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है? पूछा जा रहा है राइट द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आप एग्जाम में एबीसी की वैल्यू नहीं बता सकते, आपको इक्वेशन, ठीक है। नरेश कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है और उन्होंने लिखा है। अच्छा एक काम करते हैं, क्या आप सभी को नरेश की कॉपी दिखाई दे रही है? नरेश कुमार के नाम से बच्चे एक बार कैमरा ऑन कीजिए। क्या आप सभी को नरेश कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी दिखाई दे रही है? बोलिए।
आप लोग बताओ, क्या नरेश कुमार के नाम से कॉपी दिखाई दे रही है बच्चे? बच्चे कैमरा ऑन कीजिए एक बार जल्दी से। यस सर। आपने कुछ गलती नोट की थी इनकी कॉपी में? ठीक है, चलिए अभी आपको एक कॉपी दिखाई देगी योगेश सोनी के नाम से। ठीक है, एक सेकंड रुकना सभी लोग। योगेश सोनी के नाम से भी आपको एक कॉपी दिखाई देगी। अब बताइए, क्या योगेश सोनी जी ने सही लिखा है, ये बताओ। बताइए, क्या योगेश सोनी के नाम से बच्चे कॉपी दिखाई दे रही है? यस सर। क्या आपको कुछ गलती दिखाई दे रही है इनकी कॉपी के अंदर? यस सर। ठीक है, चलिए अभी आपको एक कॉपी दिखाई देगी। चलिए, हमें यही चीज चेक करनी थी कि आप लोग क्या क्या गलती कर सकते हो। अब आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन के ऊपर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। अब आप सभी लोग देखना कि आप लोगों ने क्या क्या गलती की है। ठीक है, योगेश सैनी के नाम से बच्चे आप भी देखना, और एक नरेश के नाम से बच्चे ने कॉपी दिखाई थी, बच्चे आप भी देखना कि आप लोगों ने क्या क्या गलती की है। सामने देखिए सभी लोग। देखो, आपके पास में एक इक्वेशन थी, ध्यान से सुनना। आपके पास में एक इक्वेशन थी, हम मिटा दे रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ फिर से लिखेंगे। देखिए, एक इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। आपको इसको इस फॉर्म में लिखना था। बच्चे आप बताओ, जब 4 को आप इधर लेकर आओगे ये कैसा दिखेगा? सर 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप बताओ, क्या ये आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही? कैसी? कि सर ये इस तरीके की कुछ लिखी हुई है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। बस आपको इतना अंतर दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पर तो सी के साथ में प्लस का निशान है और ऊपर तो माइनस का निशान है। आप इसे चाहें तो और क्लियर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे और क्लियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सर हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और प्लस ये माइनस के 4 है उसे ब्रैकेट में लिख दो इक्वल्स टू 0। अब आप लोग यहां से बहुत आसानी से बता सकते हैं, सर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस के 4 है, और सी की वैल्यू माइनस के 4 है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस के 4 है। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को? बस आपको यही करना था। यस सर। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 को, 4 को इधर लेकर आना था। ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे चले हम लोग। बोलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि आपके पास में लिखा है √2x। देखिए क्या लिखा है, √2। सिर्फ रूट के अंदर 2 है, √2 और x कहां पर है? बाहर है। इज इक्वल्स टू माइनस के 3y प्लस के 7। अब आपको इसको फिर से किस फॉर्म में लिखना है? आपको इसको फिर से लिखना है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू की 0 के फॉर्म में। और इस बार आपको बतानी है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना कैमरा जल्दी से कॉपी की तरफ ऑन कीजिए। आपको इसको एक तो राइट करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, और फिर आपको ए बी सी की वैल्यूज बतानी है क्या क्या होगी। ठीक है, कीजिए जल्दी से सॉल्व। और ये जो रूट है, रूट के अंदर सिर्फ 2 है, एक्स रूट के अंदर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग ये याद कर लेना। ठीक है बच्चे, नरेश कुमार के नाम से अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन किया है। क्या आप सभी को नरेश कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी दिखाई दे रही है? बच्चे कैमरा ऑन करो, आपने बंद कर दिया नरेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। कैमरा ऑन करो एक बार, आपने बंद कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, क्या आपको नरेश कुमार के नाम से बच्चे की कॉपी दिखाई दे रही है? और यस सर। और इस बार देखो कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने क्वेश्चन को एकदम सही कर दिया है। ठीक है, हाँ बच्चे अनीस एकदम यस सही। सर। ठीक है, तो ये पर्पस होता है देखने का कि आप लोग ये चीज चेक कर सकते हो कि पहले इन्होंने गलती की थी, समझाया गया, इस बार इन्होंने सही कर लिया है। ऑफलाइन क्लासेस में यही तो अच्छा बेनिफिट होता है, और अगर हम लोग अच्छे से पढ़े तो ऑनलाइन क्लासेस में भी सारे बेनिफिट्स को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए सामने। अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने नरेश नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उसकी कॉपी देख ही ली अभी। तो बच्चे आपको करना क्या है कि सर √2x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब देखो, तीन माइनस के 3y थे, इधर उठकर आएंगे तो कितने हो जाएंगे सर? प्लस के 3y हो जाएंगे। और ये प्लस के 7 थे सर, ये इधर उठकर आएंगे तो ये माइनस के 7 हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना बचेगा? 0। आप ये नहीं कहोगे सर सब कुछ उठ के इधर आगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। बच्चे इज इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है
और इस तरफ से आप सब कुछ उठा के ले गए तो इधर कितना बच जाएगा 0। अब आप लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हो सर, √2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ इक्वल टू 0। सर अगर हम इसको कंपेयर करें, इसके साथ कंपेयर करें, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें, तो सर ए की वैल्यू कितनी दिख गई? सर ए की वैल्यू हम लोगों को दिख गई √2। बच्चे ए की वैल्यू कितनी दिख गई √2, बी की वैल्यू कितनी दिख गई 3 और सी की वैल्यू कितनी दिख गई -7। तो आप लिख सकते हो सर ए की वैल्यू आ गई है √2, बी की वैल्यू आ गई है 3 और सी की वैल्यू आ गई -7। बोले यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप सिर्फ ये बताओ, आप सिर्फ ये बताओ कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू बता सकते हो, सर बी की वैल्यू 3 होगी। क्वेश्चन में जितना पूछा जाएगा आप लोगों को उतना बता देना है। यहाँ पर आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू पूछी गई थी, आपने तीनों की बता दी। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि आप बी प्लस सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। चलो बताइए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। एग्जाम में ऐसे भी तो हो सकता है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। बताइए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चे बी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस आपने उसके अंदर सी को जोड़ा, आप लोग जानते हैं बच्चे 3 प्लस से गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे माइनस आएगा। अब ये प्लस के 3 है वो माइनस के साथ है, नहीं बच्चे? बच्चे जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट होते हैं, जब दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट होते हैं तो आंसर घटाकर आता है, 7 और -4। 4, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 7 है और 7 माइनस का है, तो कितना आ गया -4। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए पोल के अंदर, बताइए पूछे सर पोल के क्या? अंदर क्वेश्चन। पोल के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछ लें आपसे, यस सर। चेक करें आप लोग कितना समझ में आया कितना नहीं आया है। यस सर। ठीक, चलिए तो आप लोगों के सामने पोल आने वाला है, सॉरी चलिए पोल आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अभी हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता ही है कि सर जब जब पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर चैट सेक्शन हमेशा क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपके पास में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 4 बराबर लिखा हुआ है कि सर 4 बराबर 5x -3y। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? आपको इसको लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ c। और आपको बताना है कि c की वैल्यू बताइए कितना होगा। आप इसे इस फॉर्म में लिखिए और c की वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, अभी किसी बच्चे को अपना कैमरा ऑन नहीं करना है कॉपी की तरफ, क्योंकि आपको समझाया गया है कि जब भी पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो समझो आपका टेस्ट पेपर हो रहा है, यानी कि आपने कितना सीखा है। आपको अपनी क्लास के बच्चों को नहीं दिखाना है कि तू भी सही आंसर भाई मार्क कर ले, मेरा दोस्त है, तेरे भी आंसर मार्क हो जाएंगे सही, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ अपना अपना मार्क करना है, किसी को बताना या दिखाना नहीं। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? देखिए अभी पोल के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि पोल के अंदर अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे, 17 में से 6 बच्चों ने आंसर किया। कितने बच्चों ने? 6 बच्चों ने। भाई 17 में से 6 बच्चों ने, चलिए 8 बच्चों ने, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। देखो इतना बड़ा सवाल नहीं है, इतना टफ सवाल नहीं है, जल्दी से सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। ठीक है, चलिए 17 में से 10 बच्चों का आ गया है, 7 बच्चों का बाकी है। अगर 10 बच्चों का आ गया है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि सभी का आ जाना चाहिए इतनी देर के अंदर। बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2, बताओ 17 में से 12 बच्चों का आया है, अभी 5 बच्चे बाकी हैं। चलिए 14 बच्चों का आ गया, अभी 3 बच्चे बाकी हैं। भाई प्रिय पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया प्लीज माइक बंद कीजिए, माइक बेवजह में ओपन नहीं करना है बच्चे। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, लास्ट 3 सेकेंड्स। उन 3 बच्चे आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, प्रिया पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, ऐसा तो नहीं चलेगा कि आपको वार्निंग भी दे उसके बाद भी आप नहीं मानोगे। देखिए अभी क्लास के अंदर 3 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 3 सेकंड है आप लोगों के लिए। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन किया जाता है बच्चे ऑन।
ठीक है, 15 बच्चों का आंसर है पोल के अंदर। एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि प्रे पांडे के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, या तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको बेवजह में माइक ओपन नहीं करना है बच्चे, या फिर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो कि क्लास के अंदर बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट हो। प्लीज अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हो, ठीक है, पर प्लीज इस चीज के ऊपर कंट्रोल कीजिए कि आपको बेवजह के अंदर माइक ओपन नहीं करना। देखिए अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या कोई बच्चा किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाया था, जल्दी से सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था, ठीक है। ठीक बच्चे, प्रिय पांडे, ठीक, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, 2 बच्चों ने भेजा है, राज ने ऑप्शन नंबर डी, योगेश सैनी ने ऑप्शन नंबर डी। बच्चे आप लोगों ने पोल में नहीं किया था, ठीक बच्चे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसलिए हमने आपको बोला था, ठीक है। चलिए देखिए सभी बच्चे सामने देखिए, अभी आप लोग, अभी पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताएंगे। देखिए पोल के अंदर 15 बच्चों ने वोट किया है, 5 बच्चों ने बी और 10 बच्चों ने डी। 5 बच्चों ने बी और 10 बच्चों ने डी, ठीक। 2 बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर भेजा है, राज और योगेश ने डी ऑप्शन, यानी कि 12 और 5 17 बच्चों ने भेजा है आंसर, ठीक है। अब आप लोग देखिए, हमें तो वो बच्चे समझ में नहीं आए हैं। देखो आपके पास में लिखा है 4 बराबर 5x माइनस 3y। अगर आप इस 4 को उठाकर इधर लेकर आओगे बच्चे, बनेगा कितना, 5x माइनस 3y माइनस 4, और इधर लिखा है इक्वल टू 0। अच्छा आप हमें बताओ, अगर ये दोनों चीज बराबर है तो क्या अगर आप इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे तो कुछ बदलाव होगा? कुछ बदलाव नहीं होगा। यानी कि आप लोग लिख सकते हो 5x माइनस 3y माइनस के 4 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई अगर आपने लिखा है कि 4 बराबर 4 है, इस वाले 4 को आप इधर लिख दो और इस वाले 4 को आप इधर लिख दो, कोई फर्क हुआ? कोई भी फर्क नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। वैसे ही आपने यहाँ पर किया। अब बताइए क्या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है इन 3 स्टेप्स के अंदर ही, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बताइए। अगर डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछिए। अगर डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक। यानी कि आप 4 को इधर लेकर गए थे, माइनस के 4 हो गया, और फिर आपने इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दिया। अगर देखो आप इसे कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ में, तो आप एक काम और करोगे बच्चे। क्या काम करोगे कि सर इसको फिर से रिराइट करेंगे, ए एक्स यानी कि 5x प्लस, सर यहाँ पर माइनस हमें दिख रहा है तो माइनस के 3 और फिर हमने y लिखा प्लस, सर ये हमें माइनस के 4 दिख रहा है तो हमने माइनस के 4 लिखा इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें ये अपनी हैबिट में बनाना है कि अगर किसी संख्या मतलब किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट में अगर माइनस भी ऐड है तो बच्चे आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप हमें बताओ, ए की वैल्यू अगर पूछी जाती, आप कहते सर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू पूछी जाती तो सर माइनस के 3, और सी की वैल्यू पूछी जाती तो माइनस के 4, और शायद आपसे ये पूछा गया है कि सी की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 4। बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। ठीक है, सभी को सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब आप इसी क्वेश्चन को फिर से देखना, यानी कि इसका ऑप्शन तो पता लग गया सर डी है, लेकिन पर सर क्या पेपर के अंदर हम लोग इतना टाइम लगाएंगे? एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो क्या एमसीक्यू में हम लोग रिराइट करके देखेंगे? नहीं, ये हरियाणा बोर्ड में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 4 बराबर 5x माइनस 3y है, आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखो और सी का मान बताइए कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको इधर लेकर जाओ ताकि हमें ये दिखे कि ये इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि 5x माइनस 3y माइनस 4। सर इधर 0 बचेगा, उसको एक बार में इक्वल टू 0 लिख दो। सर सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये देखना ए बी सी की वैल्यू विथ साइन बताई जाएगी। बच्चे सी की वैल्यू क्या है, विथ साइन, -4 है। बच्चे बी की वैल्यू क्या बताई जाएगी, विथ साइन, -3 है। ए की वैल्यू क्या बताई जाएगी, विथ साइन, सर प्लस के 5 है। अब आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको ये वाला काम नहीं करना है कि आपको बार बार रिराइट नहीं करना है, एक ही बार में आंसर करके दिखाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं पोल सेक्शन के अंदर, बच्चों की डिमांड है कि सर एक क्वेश्चन और दे दो पोल के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, वजह आप लोगों को पता है कि सर पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक। पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया था। सर 17 में से कितने बच्चों का ठीक था, सिर्फ 10 बच्चों का ठीक था। प्लीज इसके अंदर कुछ ज्यादा लोग सही कर देना अच्छे से समझ करके।
सॉल्यूशन सॉरी संख्याएं क्या लिखे वो हम आपको सामने लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2x बराबर 7y-9 है। आपको इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर इक्वल्स टू 0 लिखना है। यानी कि आपको इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है। और आपको ए बी सी का मान बताना है कितना होगा। ए बी और सी का मान आपको बताना है कितना कितना होगा। तीनों का ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए अभी तक 3 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 5 ही बच्चों का आंसर आया है। 18 में 17 में से 6 बच्चों का। अभी 11 बच्चे बाकी है। अभी 11 बच्चे बाकी हैं भाई। इतना टफ सवाल तो ये है नहीं कि आप लोगों को इतना टाइम लगेगा। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 8 बच्चे बाकी है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। और अभी 6 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 सर 4। 2 मिनट। हाँ बच्चे थोड़ा जल्दी, मुस्कान थोड़ा जल्दी करना। जल्दी से सभी लोग जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी तक 12 बच्चों का आया है। मुस्कान आपका हो गया, बच्चे नहीं हुआ? सर हो गया। ठीक है, तो चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 13 बच्चों ने कर दिया है। 4 बच्चे बाकी हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोगों के लास्ट के 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो बच्चे जल्दी से अपना चैट सेक्शन में जाइए और अपना आंसर जल्दी से भेजिए। चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए इतना हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं कि पोल का क्या रिजल्ट रहा है। 1-9-1-2, यानी कि सर 1-9-1-2, 1-9-1-2, ये स्थिति यानी कि रिजल्ट है पोल का। देखिए आप लोगों से पूछा गया है बच्चे, आप लोगों से पूछा गया है कि अगर 2x बराबर 7y-9 है। बच्चे आप 7y को इधर लेकर आओगे तो कितना हो गया? 2x माइनस के 7y। अब ये माइनस के 9 को इधर उठाकर लेकर आओगे इक्वल टू के, ये कितना हो गया? प्लस के 9 बराबर 0 हो गया। यानी कि अगर आप इसको रिराइट करके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 7y प्लस के 9 बराबर 0। अब आप बताओगे सर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 7, और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। बोले इतना क्लियर सभी को कि जब आप लोग कंपेयर करोगे बच्चे, कंपेयर करने में आपको क्या दिखेगा कि सर ए की वैल्यू कितनी हो गई है? 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई है? माइनस के 7, और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। क्योंकि जब आप इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ देखोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज दिखाई देंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे। क्या बच्चे? ठीक है, अभी आप लोग कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक आपने सीखा जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म सीखी थी आपने, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपने जनरल फॉर्म सीखी है किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बच्चे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
अभी आप बात करोगे पेयर की, पेयर के मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास में पेयर्स होता है, आपके पास में जूते होते हैं पेयर्स में होते हैं, चप्पल्स होती है पेयर्स में होती है, यानी कि दो मिलते हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, पेयर्स की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन हमें एक साथ मिले तो वो क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर a1x। क्योंकि देखो अगर आप जनरल फॉर्म बताओगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बच्चे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन पर अगर आप बताओगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बच्चे पेयर के अंदर दो इक्वेशन आएंगे। अगर आपने दूसरी भी ऐसी लिख दी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो फिर ये एक दूसरे से अलग कैसे हुई। बच्चे एक दूसरे से अलग करने के लिए आपने इनके कोफिशिएंट्स क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। आपने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेम नहीं हो सकती, जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 4, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है। हाँ बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो उस केस में क्या होगा, a1 a2 के बराबर हो जाएगा, b1 b2 के बराबर हो जाएगा और c1 c2 के बराबर हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस बोलिए सर। कि अगर हम लोग पेयर की बात करेंगे तो पेयर में हम लोगों ने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लेना है। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, बच्चे यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और एक लिखा है 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कितना एग्जांपल है सर, ये एक एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। बोले क्लियर सभी को। ठीक, यस सर। चलिए अब आपको पहचानना है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास में चार क्वेश्चन है, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कितना दे दें इसको टो, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। चार क्वेश्चन है। बताइए पहला, बताइए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बोलिए क्या ये लीनियर, हाँ देखो आप कहोगे सर यस दो सर। वेरिएबल ये रहे पी और क्यू, सर दो वेरिएबल ये रहे पी और क्यू और ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा ये बताइए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आप कहोगे सर एक्स और एक्स, एक तो ये रहा वेरिएबल, सर एक ये रहा वेरिएबल और यहाँ सर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। आप नो कहोगे नहीं सर। सर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। ठीक है, आप कहोगे सर दो वेरिएबल्स है m ये रहे और n ये रहा, ठीक है, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अच्छा ये बताइए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, नो सर। नो, क्यों नहीं ये बताओ। सर क्योंकि उसमें 7x² है और इसमें 2x है। बच्चे आप कहोगे सर ये इसमें ये इक्वेशंस तो हैं दो वेरिएबल्स में, लेकिन पर लीनियर नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर x की पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है, और सर यहाँ पर y की पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है। तो आप कहोगे क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, नहीं सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो नहीं है। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जब पावर 2 आ जाती है तो वो लीनियर नहीं कहलाता है। चलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब आप ये बताइए हमें, सॉरी यहाँ तक अगर सभी को सारी चीज क्लियर है तो अब आपके साथ में पोल्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे पोल के अंदर पहला क्वेश्चन ये रहा। अब आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया जाता है। सर पोल ऑन कर दीजिए।
हाँ बच्चे बस पोल ऑन कर दे रहे हैं। हमने इसलिए ऑन नहीं किया, कभी आप लोग जल्दबाजी में गलत ना कर दो, क्योंकि हाँ ना देख करके बच्चे बड़ी जल्दी वो लगाते हैं ऑप्शंस। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बच्चे, आपको फिर से वोट करना पड़ेगा 3 बच्चों को। जिन बच्चों ने अभी वोट कर दिया था ना, वो आप लोगों को फिर से वोट करना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों ने कुछ गलती नोट की थी उसमें? यस सर। हाँ बच्चे, आप लोगों को उसमें 4 ऑप्शंस दिख रहे थे, बट अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 फिर से मिल गया है, जिसके अंदर 2 ऑप्शंस है। ठीक है, अब वोट करना। जिन बच्चों ने पहले वोट कर दिया था बच्चे, वो भी वोट करेंगे। ठीक है, बोलिए, इतना क्लियर सभी को? सभी बच्चे वोट करेंगे? यस सर सर, बट ऑप्शन तो आए नहीं है। आ गया बच्चे, अभी वो ऑन नहीं हुआ था, अभी आ गया होगा। कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर। हाँ बच्चे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अच्छा, जो बच्चे वोट कर रहे हैं वो रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि बच्चे तुक्का कितना लगा रहे हैं, बताओ। यस सर। मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे, जा रहे हैं दबा रहे हैं, जा रहे हैं दबा रहे हैं, जा रहे हैं दबा रहे हैं। अरे कम से कम ये तो देखो कि सेम चीज आपको जस्ट 1-2 मिनट पहले पढ़ाई गई है, और जब आप लोग 1-2 मिनट पहले पढ़ी हुई चीज को सही नहीं कर सकते, तो पेपर में आप लोग कैसे सही करके आओगे, ये बताओ। हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही आप लोगों की दूर दूर तक भी। बताइए, कैसे करोगे आप लोग पेपर के अंदर काम? अभी आप लोगों ने जस्ट एक चीज पढ़ी थी, क्या किसी को यहाँ तीसरा वेरिएबल जेड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ। सर यस सर, दिखाई तो दे रहा है। पता नहीं कैसे बच्चे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स क्लास के अंदर। 17 बच्चे, 17 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चे बाकी हैं। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, पहले तो पोल सेक्शन का रिजल्ट आप लोग देख लीजिए। 6 बच्चों ने ए और 8 बच्चों ने बी भेजा है। 6 बच्चों ने ए और 8 बच्चों ने बी भेजा है, यानी कि आधी आधी क्लास। बताओ क्या कर रही है क्लास में, समझ ही नहीं आ रहा। अरे आप लोगों से पूछा गया था, सेम चीज पढ़ाई भी गई है, लिखा है 4x + 5y प्लस जेड बराबर 0, और यहाँ पे लिखा है 2x + 3y प्लस 8 बराबर 0। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? क्या ये नो पेयर सर। ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है? आप कहोगे सर 2 वेरिएबल्स है ही नहीं, हमें तो यहाँ तीसरा वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, ये रहा थर्ड वेरिएबल। और क्या ये थर्ड वेरिएबल को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग कि चलो नहीं छुपा लेते हैं? नो सर। नहीं छुपा सकते बच्चे। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये रहा है एक वेरिएबल और ये रहा 2 वेरिएबल और इनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो है ही पेयर नहीं। आप तीसरे वेरिएबल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि इसका आंसर आएगा नहीं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। और इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चले बच्चे आगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा ध्यान से देखना और अपना आंसर उसके बाद करना, पहले ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक सेकंड रुकना, अभी आया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है बच्चे, इसमें भी क्योंकि 2 ऑप्शन हैं और इसमें भी 4 ऑप्शंस टाइप हो गए थे गलती से, अभी हमने ऑप्शंस को हटा दिया है। तो अब आप लोग बताना हमें जल्दी से कि सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा और पूछा जा रहा है कि बताइए, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं? सर आई हैव डन। ठीक बच्चे, ठीक।
बाकी के बच्चे भी जल्दी से वोट करें क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। और 16 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के 9 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के 8 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे 8 बच्चों 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बच्चे भी बाकी के 7 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों ने पोल के अंदर रिजल्ट किया होगा वो देख रहे होंगे कि आपकी क्लास के बच्चे कितने नालायक हैं, कि उनको समझाने के बाद भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है। पोल सेक्शन के अंदर 5 और 7 का रिजल्ट है कि ए ऑप्शन 5 बच्चों ने और बी ऑप्शन 7 बच्चों ने भेजा है। ठीक, आप लोग कैसे करोगे ये बताओ एग्जाम के अंदर, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लिखा है बच्चे 4x² प्लस 5y इक्वल्स टू 0, और लिखा है बच्चे 2x प्लस 3y² प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? बोलिए, क्या ये नो पेयर नो क्या ये सर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? आप कहोगे सर ये 2 वेरिएबल्स में थे, लीनियर कैसे हो गया? यहाँ पर पावर 2 है सर, यहाँ पर भी पावर 2 है। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? आप कहोगे नहीं सर, नो। यानी कि अब आप क्लास के अंदर देख लो, ऐसे 5 बच्चे प्रेजेंट हैं जिनको क्या ही बोले हम, बताओ क्या ही बोलेगा कोई? मतलब ये चीज यहाँ समझाई गई है पोल से पहले, ये देखो पोल सर से अभी पहले समझाया डिस्कस गया, हुआ था। पोल से पहले भी समझाया गया है, अभी भी डिस्कस हुआ था। जनरल फॉर्म बताई गई है कि बच्चे हम लिखते हैं ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ कहाँ पावर 2 दिखाई दे रही है बच्चे, आपको ये बताओ। मतलब अब क्या ही बोले, क्या ही बोले, समझ ही नहीं आ रहा हमें कि आखिर ऐसा क्या आप लोग खाकर बैठ जाते हो पढ़ने के लिए कि आप लोगों को कुछ भी बोली हुई चीज सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती। अब ये बताओ, अगर 12 बच्चे में से आप ये देखो 5 बच्चे गलत कर रहे हैं, लगभग लगभग 6 बच्चे, मान लो 50% बच्चे तो गलत कर रहे हैं, आधे बच्चे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्लास के अंदर 16-17 बच्चे हैं, 12 बच्चे जवाब दे रहे हैं। बताओ 5 बच्चे ऐसे बैठे हैं खाली, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बताओ ऐसे काम चलेगा क्या क्लास के अंदर? ये बता दो आप हमें, बोलिए क्या करा जाए फिर? आप लोग भाई, आप लोग ही तो बताओगे कि क्लास के अंदर क्या करना चाहिए। सर जी पनिशमेंट दीजिए। अब बताओ इनको क्या ही पनिशमेंट दे, बताओ। अगर हम लोग इनसे बोलते हैं कि कैमरा ऑन करके बताइए, कैमरा हो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए, आप कहते हो कि सर सब कुछ क्लियर है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, क्वेश्चंस आप लोगों से पोल में पूछ ले, आप लोग करते ही नहीं हो। 50% बच्चे भी आंसर नहीं कर रहे, बताओ कैसे काम चलेगा ये? चले आगे या फिर यहीं पे रोक दें, बताओ। सर आगे चलिए। सर आगे चलिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई भी क्या करो ढंग से, आप लोग आंसर भी क्या करो सही से। सिर्फ आगे चलने से क्या होगा, देखिए अभी आप लोग हेडिंग डालोगे अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी से क्या हेडिंग डालोगे? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में क्या है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। ये आप लोगों ने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। और आप लोग प्लीज इसको अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के नोट कर लो। क्या नोट करना है? कि सर जितनी भी हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, क्या होती है सर? जितनी भी हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन पे। जैसे कि कोई बच्चा पूछने लगे सर 2x प्लस 3y बराबर 5, क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। बोलिए इतना क्लियर सभी को, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये यस रिप्रेजेंट सर। करेगा लाइन। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2x, सॉरी हमने गलत लिख दिया 2y, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2x
क्या पूछा जाए आपसे कि 2x प्लस वाई बराबर 8 है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? आप कहोगे यस, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आप लोग कैसे करोगे ग्राफ ड्रॉ? अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो बहुत ही आसान तरीका है ग्राफ ड्रॉ करने का। सबसे पहला काम क्या होता है सर? सबसे पहला काम होता है कि हमें क्या चाहिए, एक तो ग्राफ पेपर चाहिए। क्या चाहिए? एक तो ग्राफ पेपर चाहिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ पेपर पे आप लोग क्या करोगे सर? सबसे पहले ग्राफ पेपर पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एक ग्राफ पेपर के हम लोग ऊपर वर्टिकल लाइन यानी कि एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। बोलो इतना क्लियर सभी को? आप सबसे यस पहले सर। वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा ओरिजिन कहलाता है। ठीक, चलिए अब देखिए आपको दूसरा काम क्या करना है। बच्चे दूसरा काम ये करना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि सर ये रहा एक बॉक्स, यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर हमने y लिखा। अगर आप x को 0 लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप x को 0 लेते हैं बच्चे, x को 0 लो तो ये कितना आ गया? 0 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 8। बच्चे ये कितना हो गया हमारे पास में? 0 इंटू 2 0 हो गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर x की वैल्यू 0 ली तो y यस की वैल्यू सर। कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक, अब आप क्या करो, y की वैल्यू 0 ले लो। जब आपने y की वैल्यू 0 ली, ध्यान से सुनना, जब आपने y की वैल्यू 0 ली बच्चे, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर y की वैल्यू अगर हमने 0 ली, बच्चे y की वैल्यू 0 ले लो, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अगर 2x बराबर 8 है, x बराबर सर कितना आ एक्चुअली गया? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए हाँ। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यानी कि आपने एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है, फिर आपने ये बॉक्स बना लिया है। अब बॉक्स के जरिए करना क्या है, यानी कि आपको एक पॉइंट मिल गया सर, x अगर 0 है तो y 8 है, एक पॉइंट तो ये बन गया। दूसरा पॉइंट सर, अगर x 4 है तो y 0 है। यानी कि आप लोगों को ये याद रखना है कि सर ये जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं हम लोग, जो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक बार रिपीट कर देंगे बच्चे। देखिए सबसे पहला काम आप लोग यहाँ पे लिख दिया हमने, पहला काम क्या है? ग्राफ पेपर, यानी कि आपने ग्राफ पेपर के ऊपर एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और एक आपने वर्टिकल लाइन बनाई वाई एक्सिस, और जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन को। ठीक, पहला काम। दूसरा काम क्या है बच्चे? दूसरा काम है कि आप एक बॉक्स बनाओगे, इस तरीके का बॉक्स बनाओगे बच्चे। आप उसके अंदर लिखोगे एक्स अपॉन वाई, और आपने पहले x को 0 लिया, मतलब एक को आपको 0 लेना है बच्चे। x को 0 लिया, अगर x को 0 लिया तो 0 इंटू 2 0 हो गया, यानी कि सर y की वैल्यू 8 आ गई। अगर y को 0 लिया तो सर 2x बराबर 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब आप लोग पॉइंट जानते हैं बच्चे, पहला पॉइंट बनेगा कितना? 0,8, और एक पॉइंट बनेगा कितना हमारे पास में? 4,0। क्योंकि पॉइंट आप लोगों को पता है कैसे बनता है कि सर पहले x को लिखते हैं फिर y को। बच्चे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अब आप मार्क करोगे सर x 0 है और y 8 है, तो सर पॉइंट ये रहा हमारे पास में, पॉइंट 1 x 0 y 8, पॉइंट 2 x 4 y 0। बच्चे पॉइंट 2 x 4 y 0 यहाँ मिलेगा, और आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गई आपके पास में? एक स्ट्रेट लाइन बन गई। बोलो इतना क्लियर सभी को? क्या बन गई आपके पास में? यस एक सर। यस स्ट्रेट। सर, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग ओके डिस्कस सर। करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब बताइए अगर किसी को कोई डाउट है